Hello बच्चों, let's see the question. The question is enlist the characteristics of phylum Mollusca and give 4 examples. तो क्वेश्चन में हमें मोलस्का फाइलम के कैरेक्टर्स के बारे में और उसके एग्जांपल्स के बारे में पूछा गया है. So let's see what is the key concept to solve the question. तो here the key concept is that कि हमें फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. So we should be having a knowledge of members of phylum Mollusca. Only then we will be able to answer the question. So let's see. जो mollusk हैं, it is the second largest phylum. क्योंकि जो first largest phylum है, that is the phylum Arthropoda, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज आती है और उसके बाद जो second largest phylum है, so second largest phylum is the phylum Mollusca. और इन एनिमल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. एज दे हैव द सॉफ्ट बॉडी सो दे आर नोन एज द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. और अब हम बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की. बात करें तो पहला है कि हैबिटेट, कि ये रहते कहाँ हैं. हैबिटेट मीन्स द प्लेस ऑफ लिविंग, कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है. दैट प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज द हैबिटेट. तो अगर हम मोलस्क के हैबिटेट की बात करें तो मोलस्क आपको मिल जाएंगे पानी में भी. दे आर एक्वेटिक, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया. और दे कैन बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि दे कैन लिव ऑन लैंड एंड एक्वेटिक का मतलब है कि दे लिव इन वाटर. तो दोनों ही तरह के मोलस्क पाते हैं. अगर हम सेकेंड कैरेक्टर देखें कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सो दे हैव, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन कर ली है. तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. It means they have 3 germ layers. So due to presence of 3 germ layers, they are triploblastic. And they are the coelomates. इसका मतलब इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है that is lined with the mesoderm. जो coelomates होंगे, true coelom is there. अब हम बात करें इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की. So body structure is very important. तो यहाँ पे जो मोलस्क की बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिविजिबल होती है. अगर हम इनकी बॉडी की बात करें सो दैट इज अनसेगमेंटेड बॉडी. इसका मतलब बॉडी में मेटामेरिज्म नहीं होगा, सो अनसेगमेंटेड बॉडी होगी एक्सेप्ट नियोपिलिना. जो नियोपिलिना है दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोलस्क एंड एनिलिड. सो नियोपिलिना एक ऐसा मोलस्क है जिसकी बॉडी एनिलिड्स की तरह सेगमेंटेड होती है. But Neopilina के अलावा there is no any other mollusk having the segmented body. So unsegmented body होगी, there is no metamerism and the body is divisible into 3 parts. और ये 3 parts क्या हैं? That is very important to understand. कि आगे के side means anterior side में there will be a head. तो anterior head होगा. The head may be having the antennae and the eyes. Then there will be a dorsal visceral body mass. मतलब एक visceral hump होगा जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, जैसे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब यहाँ पे इस विसरल हम्प में प्रेजेंट होंगे. एंड देयर विल बी अ वेंट्रल मस्कुलर फुट. वेंट्रल साइड पे मसल से बना एक फुट होगा जिसका काम है मूवमेंट कराना. So there will be a ventral muscular foot. तो ये 3 रीजन्स में इनकी बॉडी बटी होती है. तो अगर हम एक जनरल सा इसका डायग्राम बना के इसको समझें इनकी बॉडी का, तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक, हम सबसे पहले बनाएंगे एक एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होगा. तो दे हैव अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्योंकि इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है. सो देयर विल बी अ माउथ एंड एन एनस. सो इस तरह से ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है. सो दिस इज द एनस. अब ऊपर यहाँ पे हम बनाएंगे इसका हेड.
So this is the head, and there will be a hump-like structure. So this is the hump, और नीचे की साइड में हम बनाएंगे एक मस्कुलर सा फुट. तो यहाँ पे हम दिखाएंगे टिनिडिया, और ऊपर हम इसके बना देंगे शेल. जो मोलस्क है जनरली उनकी बॉडी शेल से कवर्ड होती है. सो ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाई है, दिस इज द शेल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती. तो अब हम इसका लेबलिंग करें. सो दिस इज द शेल, and the shell is made of calcium carbonate. So most of the mollusks are having this shell. Now this part is the visceral hump, जिसके अंदर इनके बॉडी के organs present होंगे. So this is the visceral hump. Now this is the anterior head region. So this is the head, and these are the eyes. Now the eyes are present on the stalk. यहाँ पे stalked eyes होंगी, यहाँ पे eyes present होंगी इन stalks पे. So eyes हैं यहाँ पे. दिस इज द माउथ, दिस वन इज द एनस, दिस इज द गिल और द टेनिडियम. इट इज मेंट फॉर रेस्पिरेशन. ऑन द वेंट्रल साइड दिस इज द मस्कुलर फुट फॉर द मूवमेंट. दिस इज देयर स्टमक. इट इज द इंटेस्टाइन. And here, this region, this cavity, this is the mental cavity. So this is a general body structure of a molluscan. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो बॉडी में मैंने बताया आपको कि there is an anterior head. So इस anterior head पे आपको मिलेंगी sensory structures, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेंगे anterior head पे आपको eyes मिलेंगी, और there can be sensory tentacles. तो ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे हेड पे. नाउ डोर्सल विसरल हम्प एंड द वेंट्रल मस्कुलर फुट, ये तीन इसके पार्ट्स हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट फीचर जो मोलस्क की बॉडी का है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेंटल. अब मेंटल को हम पेलियम भी बोलते हैं. तो व्हाट इज मेंटल और पेलियम? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. कि इनकी जो ये डोर्सल बॉडी वॉल है, दिस इज द डोर्सल साइड. तो ये जो बॉडी वॉल है ये इनकी बॉडी को कवर कर लेगी. सो द डोर्सल बॉडी वॉल फोल्ड्स एंड कवर द विसरल हम्प. ये जो विसरल हम्प है इसको डोर्सल बॉडी वॉल कवर कर लेगी. सो इट इज द, क्या है मेंटल? इट इज द फोल्ड ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल ओवर द विसरल हम्प. विसरल हम्प को कवर करने के लिए यहाँ पे डोर्सल बॉडी वॉल है. तो इस फोल्ड को हम कहते हैं मेंटल. और मेंटल इनक्लोजेस अ कैविटी. ये कैविटी एनक्लोज कर रही है ऑन द पोस्टीरियर साइड. तो बॉडी और मेंटल के बीच में पोस्टीरियर साइड पे कैविटी होगी, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी. एंड मेंटल कैविटी हैज टिनिडिया, एंड टिनिडिया आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन. सो मेंटल का प्रेजेंट होना एंड मेंटल कैविटी का प्रेजेंट होना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मोलस्क. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेल. सो एज आई टोल्ड कि मोलस्क की बॉडी तो सॉफ्ट होती है, बट दे हैव अ शेल which is composed of calcium carbonate. Now this shell can be external. ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द मोलस्क में एक्सटर्नल होती है ये. इट कैन बी इंटरनल, जैसे कि स्क्विड्स में होती है, कटल फिशेस में. और इट कैन बी एब्सेंट, जैसे कि आपके ऑक्टोपस के अंदर शेल एब्सेंट होती है. तो जनरली देयर इज अ शेल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मोस्ट ऑफ द मोलस्क. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर. अब इनकी बॉडी में इनके एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द रेड्यूला. अब रेड्यूला क्या है? इनका जो ओरल कैविटी है इसमें यहाँ पे एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है. दिस रेस्पिंग ऑर्गन इज कॉल्ड द रेड्यूला. सो रेड्यूला में बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. सो ये खाने को स्क्रैप करने का, खाने को फाड़ने के काम आता है.
सो स्क्रैपिंग ऑफ फूड का इसका काम है. सो इट इज कॉल्ड द रेस्पिंग ऑर्गन, एंड दिस ऑर्गन हैज बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, जिनकी हेल्प से ये खाने को स्क्रैप करता है, जैसे कि एल्गी वगैरह को. So this is an important feature of mollusk. Now the next point is about the respiration. So in most of the mollusk, respiration के लिए gills present होते हैं. तो respiration के लिए जैसे यहाँ पे draw किया है, these are Cnidia और gills. So जो aquatic forms हैं, उनमें gills होते हैं, और जो terrestrial forms हैं, उनके अंदर lungs जैसे structures होते हैं, जिन्हें हम pulmonary sac कहते हैं. And these are present in the mental cavity. So respiration gills और pulmonary sac के through होगा. Gills aquatic form में, and जो pulmonary sac है, they are present in the gills are present in the aquatic form, pulmonary sac are present in the terrestrial form. Now the next structure is the circulatory system. So this is important to remember कि इनका जो circulatory system है, that is open type. यहाँ पे important है to remember about the circulatory system. तो circulatory system इनका होगा open type. It means blood से भरी हुई cavity यहाँ पे होगी. So blood से भरी हुई cavity को हम कहेंगे hemocoel. So there is presence of hemocoel. And generally the respiratory pigment is blue colored copper containing chemical, जिसको हम कहते हैं hemocyanin, and it is blue in color. So ये pigment will be dissolved in the plasma. So circulatory system is open. Blood comes out of the blood vessels in the body cavity, जिसको हम hemocoel कहेंगे, and the respiratory pigment is blue colored and copper containing. So it is called the hemocyanin. So next character इनकी बात करें, so sensory organs की बात कर लेते हैं. So sensory organs इनके अंदर क्या होते हैं कि ओस्फेरेडियम होता है. ओस्फेरेडियम इज मेंट फॉर कीमोरिसेप्शन. कीमोरिसेप्शन का मतलब होता है टू सेंस द केमिकल नेचर ऑफ द फूड, कि जो फूड है उसको रिजेक्ट करना है कि सिलेक्ट करना है. तो ओस्फेरेडियम इज फॉर द कीमोरिसेप्शन. केमिकल नेचर को ये रिसीव करता है, and it is present on the gills, and there is statocyst, and statocyst is meant for the equilibrium or balancing of the body. So ये इनके, and eyes may be present and the tentacles may be present. So eyes and tentacles can be there, and along with them osphaeridium and statocyst. So this is next character. So अगर हम 10th character देखें, so it can be about the reproduction. So they are generally dioecious. Dioecious का मतलब है यूनिसेक्सुअल, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा. सो जब हम कहते हैं इनडायरेक्ट है, इट मींस दे हैव ए लार्वल स्टेज इन देयर लाइफ. तो इनका जो लार्वा है, दैट इज द ट्रोकोफोर लार्वा. तो ट्रोकोफोर लार्वा होगा, एंड सम फॉर्म्स हैव वेलिगर लार्वा. तो लार्वा इज important to remember, it is trochophore larva. And in some cases it is veliger larva. So they have a larval stage, so development is indirect. So these are some characters of mollusk. Now coming to the examples. So there are several examples of mollusk. So examples की बात करते हैं, तो examples में हम ले सकते हैं जितने भी snails हैं, such as Spila, which is called the apple snail, Unio, जितने भी आपके जो कटल फिश हैं, स्क्विड्स, आपकी जो डेविल फिश है, which is called the octopus. So these are the 4 examples of phylum Mollusca. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.